आप सुन रहे हैं वैशाली की नगरवधु अध्याय नियुक्त का शुल्क। इस प्रकार उस नगर में रहते हुए हर्षदेव को 3 वर्ष बीत गए। इन 3 वर्षों में उसने सेठी पुत्र की 4 वधूटियों में 3 पुत्र और 2 पुत्रियां उत्पन्न की। अपने घर को शिशुओं से आह्लादित और प्रसादित देखकर वृद्धा बहुत प्रसन्न रहने लगी। बालक बड़े ही स्वस्थ और सुंदर थे। वे बुद्धिमान भी थे, जैसे कि शंकर रत्न की संतान होती ही है। पहले हर्षदेव अपने को मात्र नियुक्त समझकर इन सबसे उदासीन रहता था। बीच बीच में वह देवी अम्बपाली का भी ध्यान करता था। परंतु ज्यों ज्यों दिन बीतते गए उसने सोचा, क्यों ना मैं अब सब बातों को भूलकर कृतपुण्य रहकर ही जीवन व्यतीत करूं। चारों बहुएं भी अब उससे प्रेम करने लगी थी। खासकर तृतीया की उस पर अधिक आसक्ति थी। वह सब वधूटियों में चतुरा, प्रगल्भा, बुद्धिमती और सुंदरी भी थी। उसका पिता चंपा का एक धनी सेठी सार्थवाह था। परंतु बुढ़िया की योजना विशुद्ध वैधानिक थी। अब वह सोचने लगी थी, मेरा काम हो चुका, जो करना था कर लिया। मेरे पुत्र के पुत्र हो गए, मेरा वंश चल गया, मेरी संपत्ति और मेरे कुल की रक्षा हो गई। अब वह नियुक्त मोघ पुरुष चाहिए। वह इस संबंध में हर्षदेव से बातचीत करने का अवसर ढूंढने लगी। उसके मन से उसका आदर भाव बहुत कम हो गया। उसका घर में स्वामी की भांति रहना, उसका पुत्र वधुओं के प्रति पति भाव से व्यवहार करना, स्वच्छंदता से भीतर बाहर आना जाना, मनमाना द्रव्य खर्च करना, सब उसे अखरने लगा। मैं उसे घर से निकाल बाहर करने की युक्ति सोचने लगी। एक दिन उसे अवसर भी मिल गया। कपिशाक कौंपिल्य के कुछ सार्थवाह नगर में आए थे। उनके साथ कुछ उत्तम अजानीय अश्व थे। उनसे हर्षदेव ने अपने लिए एक अश्व सहस्त्र स्वर्ण में खरीद लिया। अंततः वह सामंत पुत्र था। अश्व पर चढ़कर चलने और शस्त्र धारण करने का वह अभ्यस्त था। सेठी पुत्र के अलस अभिनय से कभी कभी ऊब कर वह अश्व पर शस्त्र लेकर मृग्या करने और भुना हुआ शूल खाने को छटपटा उठता था। कृतपुण्य का सेठी परिवार श्रावक था, अतः यहां उसे मांस नहीं मिल रहा था। सो अश्व खरीदकर और नए अश्व पर सवार होकर वह प्रसन्न होता हुआ घर पहुंचा और उपासता को पुकार कर कहा कि वह सातवाहक को सहस्त्र स्वर्ण दे दे, जो उसके साथ साथ ही आया था। बस बुढ़िया को अवसर मिल गया। वह क्रुद्ध होकर बाहर आई। उसने कहा, कैसा सहस्त्र स्वर्ण? मैंने अश्व खरीदा है माते। परंतु किस लिए? मैं कभी कभी वन विहार हो जाया करूंगा। हाँ, तू तो निरंतर वन विहार कर, मेरी तरफ से तुझे छुट्टी है। इसका क्या मतलब है? हं, अरे मोह पुरुष, तू मतलब पूछता है? क्या तू नहीं जानता कि तू नियुक्त है? जा, तेरी नियुक्ति समाप्त हुई, मेरा कार्य पूरा हुआ। तूने कहा था कि तू कृत संकल्प है, जा अपना संकल्प पूर्ण कर। तो क्या मैं अब तेरा कृत पुण्य पुत्र नहीं हूं? नहीं रे मोह पुरुष, नहीं। हाँ, तो मैं राजद्वार में अभियोग उपस्थित करता हूं कि तू मुझ पुत्र को वंचित करती है। मैं कृत पुण्य हूं, ये सभी जानते हैं। हाँ, तो तू अभियोग उपस्थित कर, मैं कहूंगी इस वंचक ने मेरा पुत्र बनकर मुझे ठगा है, मेरा कुछ कलंकित किया है, तुझे शूली मिलेगी। अरे मोह पुरुष, तू कब मेरा कृतपुण्य था? इसी बीच मध्यमा ने आकर कहा, महाते ही विवाद ठीक नहीं है। इससे कुल कलंकित होगा तथा तेरे पौत्र अवैधानिक प्रमाणित होंगे और संपत्ति उन्हें नहीं मिलेगी। तो तू क्या कहती है री, कि मैं इस धूर्त को जीवन भर सिर पर लादे फिरूं और वे मेरे पुत्र और पति की संपत्ति और मेरी वधुओं का आजीवन भोगता बना रहे? तो ठीक है, उसे शुल्क देकर विदा कर दे। कैसा शुल्क? हर्षदेव ने क्रुद्ध होकर कहा, क्या तूने शुल्क देने का वचन नहीं दिया था? अरे तो पर तूने खाया भी है, पिया भी तो है। अरे भिक्षुक मोह पुरुष, स्मरण कर उस दिन को जब तू चिथड़े पहने जंगल में भटक रहा था। 3 वर्षों में कितना खाया है रे पिट्टू? तनिक हिसाब ले लेगा? अरे कृत्या, तू अब मेरा पेट नापती है। नहीं जानती मैं सामंत हूं, अभी खड़क से तेरा सिरछेद करूंगा। बुढ़िया डर गई, जोर जोर से रोने लगी। मध्यमा ने कहा, माते, अभी सब विधिवासी आ जाएंगे, पेट खुल जाएगा, तेरा कुल दूषित होगा। तो ये मोह पुरुष अभी मेरे घर से चला जाए। हाँ, अभी जाता हूं, परंतु तुझ कुटनी की प्रतिष्ठा के लिए नहीं, अपनी प्रतिष्ठा के लिए।
इसके बाद उसने सार्थवार से कहा, हंत मित्र, मैं तुम्हारा अश्व इस समय नहीं खरीद सकता। अश्व ले जाओ और तुम्हें जो कष्ट हुआ उसके लिए मुद्रिका ले लो। इसके बाद हर्षदेव सब बहुमूल्य वस्त्रालंकार उतार उतार कर फेंकने लगा। केवल एक प्रवार अंग से लपेटकर चलने के लिए उठ खड़ा हुआ। चारों वधूटियां आंखों में आंसू भर खड़ी देखती रही। मध्यमा ने आगे बढ़कर कहा, भद्रियों नहीं, ये कुल मर्यादा के विपरीत है। एक मुहूर्त भर ठहरो, मैं पाथेई तैयार करती हूँ। पाथेई साथ लेकर जाना। बुढ़िया ने बाधा नहीं दी और हर्षदेव ने भी मौन स्वीकृति दी। मध्यमा ने बहुत सा घी चीनी डालकर दो बड़े बड़े मधुगोलक बनाए। उनमें से एक में मुट्ठी भर रत्न मणि भी भर दिए। पाथेई हर्षदेव के हाथ में देकर हौले से कहा, भद्र चंपा जाना, वहां पिता के यहाँ रहकर मेरी प्रतीक्षा करना। इतना कह वह हमर में चली गई और हर्षदेव डाल से टूटे पत्ते की भांति फिर निराशय हो पथ पर आगे बढ़ा।